देखो आज हमारी जो वीडियो है उसमें 2021 का पेपर है स्टेट का और लेवल 2 उसका सिर्फ जो मैथ सेक्शन है वो करने वाले हैं। इंग्लिश सेक्शन हमने कर लिया है और जीके और सीडीपी सेक्शन है वो जो मैम की वीडियो है उसमें है। तो आप एक बार जो भी आपको सही लगे वो देख सकते हो। तो चलो आज का जो स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक। क्योंकि इसमें हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है 61 का है कि एक तार की लंबाई है कितने है हमारे पास 66 मीटर है। तो इस तार से बनाई जा सकने वाली इतने सेंटीमीटर परिधि के वर्तों की संख्या बतानी है, यानी सर्कल है हमारे पास। इसकी परिधि मान लो मैंने ये बता दी, ये खोल दिया, इसको यहां से काट के हूं सीधा करके यहां लगा दिया और उसकी लंबाई कितनी दे दी है, इतने सेंटीमीटर। इसकी लंबाई कितनी संख्या है, तो यानी ये टुकड़ों में बताना है ये कितनी आ जाएंगे लगभग। तो इसका तो बिल्कुल आसान है, इसको भी सेंटीमीटर में लिख लो, 100 से गुणा कर दिया, ठीक है। इसको बस इससे भाग देना, ये टुकड़े आ जाएंगे हमारे पास। तो n कितना आ जाएगा हमारे पास, संख्या है वो 6600 डिवाइडेड बाई 132। ये डेसिमल हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर चले जाएंगे। अब काट दो इसको, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 छंग 66, 1 2 3 4। इसको काटेंगे तो एक और आ जाएगा यहाँ पे, 6 दूनी 12। इसको और काटेंगे तो 5 और 3 जीरो हमारे पास, ठीक है। इतने आ जाएंगे हमारे पास 5000, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला इसका करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी की चाल, 140 मीटर लंबी है रेलगाड़ी, उसकी चाल कितनी दे रखी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में करें तो 5/18 से गुणा करना हमें, मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये आ गई। और इसे 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में एक प्लेटफॉर्म और है जो मान लो यहां से स्टार्ट होता है 260 मीटर, ठीक है। यानी टोटल जो लंबाई है, दूरी है, वो कितनी होगी, हमेशा हमारे पास दूरी है ना, इन दोनों की जोड़ी जाती है। हमें एक ट्रेन है दूसरी ट्रेन है, दोनों को जोड़ दें। एक ट्रेन है एक प्लेटफॉर्म है, दोनों को ऐड कर दें, टोटल दूरी। एक ट्रेन है एक गुफा है, तो दोनों को ऐड कर दें, टोटल दूरी आ जाएगी हमारे पास। कितनी आ गई टोटल दूरी, 400 मीटर, ठीक है। चाल क्या है हमारे पास, चाल ये वाली हमने निकाल ली, 60 इंटू 18, ठीक है, मीटर पर सेकंड। इसको काटे तो काट सकते हैं, 6 या 18 और 6 को इससे काटेंगे 10 आ जाएगा। कितना आ गया हमारे पास, 50/3। ये हो गया कंप्लीट। अब समय निकालना है, तो समय का तो सीधा फॉर्मूला होता है हमारे पास, टोटल दूरी है उसको किससे भाग दे दें हम, 400 को इससे भाग दे दें 50/3 से, यानी 3 ऊपर चला गया। काटेंगे तो हमारे पास 5 8 40, 8 या 24 आ गया हमारे पास टोटल वैल्यू। तो यानी हमारे पास 24 सेकंड लगेंगे, ये वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम। एक कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर का है ना, तो ये याद कर लेना, ये विक्रय मूल्य जैसा ही है। विक्रय मूल्य कितना है, मान लो 33, ठीक है। 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त कर लेता है। 11 मीटर कपड़े के
बराबर लाभ बिक्री मूल्य है उसके बराबर लाभ। तो हमारे पास लाभ क्या आ गया, 11 आ गया हमारे पास। ठीक है, 11 यूनिट ले लो चाहे। तो इसका मतलब क्या है, क्रय मूल्य क्या आएगा हमारे पास, सीधा सा है ये विक्रय मूल्य, ये लाभ, क्रय मूल्य 33 में से हम ये कम कर देंगे, यानी हमारे पास क्या आ गया 22। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है, लाभ प्रतिशत क्या है कि लाभ 11 है हमारे पास, क्रय मूल्य के ऊपर होता हमेशा और 100 से गुणा, 11 दूनी 22 और ये 50, यानी टोटल कितना आ गया हमारे पास, लाभ प्रतिशत 50%। तो ये वाला हमारा करेक्ट आंसर है, वो हो जाएगा। और देखो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन कि 4 पुरुष और 6 महिलाएं एक काम को 7 घंटे, यानी 4 पुरुष हैं या फिर 6 महिलाएं लग जाए तो 7 घंटे काम करके 12 दिनों में काम कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, तो उसी काम से दुगना कार्य है, यानी दोगुना बड़ा है वो काम, 10 पुरुष और 3 महिलाएं 8 घंटे। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, पहले तो ये या लिख रखा है ना, इसको इक्वल करो, 6 महिलाएं है ना, तो महिला की वैल्यू है वो निकाल लो, 4/6, पुरुष है वो हमारे पास एक महिला के इक्वल है, यानी 2/3। पहली बात तो ये खत्म हो गया हमारे पास। अब देखो दिन कितने लगते हैं हमारे पास, 7 दिन लगते हैं, 12। कितने घंटे काम करके, एक दिन में 7 घंटे काम करके। ठीक है, अब है हमारे पास ये डी मान लो, ये एच लगा दिया हमने, वैसे ही काम क्या है हमारे पास, डब्लू कितना है 1, भाई अगला ये दोगुना दे दिया ना, तो हमें 2 भी करना है, तो वो 2 में आ जाएगा हमारे पास। ये सारे 1 है वो ले लिए मैंने 1 1 करके। अब देखो हमारे पास आगे क्या दिया है कि 10 पुरुष और 3 महिलाएं, इसको टोटल पुरुष में चेंज कर लो, यहां पुरुष है ना हमारे पास, या टोटल महिला में चेंज कर लो। ठीक है, 4 पुरुष है ये, तो इसको तो हटाए दो, आप भूल जाओ, हमने यहां से यूज करेंगे हम। जैसे 10 पुरुष हैं है ये वाले जो पूछा है वो, प्लस 3 महिलाएं हैं हमारे पास, इनको चेंज कर लो, टोटल पुरुष बना लो इनका। एक महिला किसके इक्वल है, 2/3 पुरुष के, 2/3 पुरुष, कटे उसको काट दो, यानी 12 पुरुष आ गए हमारे पास टोटल मिला के। ठीक है, यानी वैसे लिखना चाहें तो 12m2, पीछे वाले है तो m2 आ गया हमारे पास। कितने घंटे काम कर रहा है, 8 घंटे। ठीक है, हमारे पास यानी आवर्स कितने हैं, 8h2, ये 2 में चल रहे हैं। डेज दिन पता नहीं, दिन तो पूछे हैं इसने है ना, यानी D2 है वो निकालना है हमें। अब हमारे पास जो मेन फॉर्मूला है MDH, ऐसे क्वेश्चन में MDH/W, और इधर भी MDH/W, इनके साथ 1 1 1 लगा होता है, इनके साथ 2 2 2 और 2 लगा होता है। ठीक है, तो इसमें देखो आदमी कितने हैं, 4 पुरुष हैं, 4 लिख दिया। कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 12 दिन में। कितने घंटे काम कर रहे हैं, 7 घंटे। काम कितना है, एक क्यों लिखा है, एक लिखने की जरूरत नहीं थी, बाकी इसने डबल बता दिया तब। इधर आदमी कितने हैं हमारे पास, 12। दिन हमें निकालना है, और क्या पूछा है इसने, आवर्स कितने हैं, MDH 8 घंटे। काम कितना है हमारे पास, W2 है वो 2 है, जो कटे उनको काटते जाओ। ठीक है, 2 चौकाट, 4 से 4 कट गया, यानी 7 दिन में कंप्लीट कर लेंगे वो। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, W2 है वो 7 दिन।
तो ये ध्यान रख लेना, हमें ऐसे करना है क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास इसमें क्वेश्चन, ये दे रखा है और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमारे पास x क्या है 1/, तो इसमें सीधा सा है, रैशनलाइज करना होता और कुछ भी नहीं। रैशनलाइज करेंगे तो 1 माइनस रूट टू ये आ गया। नीचे a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर मतलब ये 2 आ गया। ये नीचे -1 बचेगा, माइनस ऊपर कर दिया तो ये आगे पीछे लिख दो चाहे, है ना। ये आ गया हमारे पास है। अब देखो यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू है वो लिख रहे हैं, यानी इसका स्क्वायर। फिर हमारे पास 2 है यहाँ पे 2 और x यानी ये √2 माइनस 1 प्लस 3, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें। अब देखो ये a स्क्वायर यानी 2 √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 √2 यानी 2ab लिखा है मैंने, ठीक है। 2ab प्लस 2√2 माइनस 2 प्लस 3, ये गुणा कर दिया 2√2 और 2 इंटू 1। अब ये वाला कैंसिल हो गया, अब यहां पे 1 बच गया, ये 1 और ये 2, यानी टोटल मिला के कितना हो गया 4। तो हमारे पास ये वाला इसका करेक्ट आंसर है, वो हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये बीच में रीजनिंग के हैं, वो रीजनिंग के क्वेश्चन अलग वीडियो है उसमें हमारे पास। ये है एक सम चतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। सम चतुर्भुज है, इसका परिमाप 100 है, तो यानी 100 को हम 4 से भाग देंगे तो साइड इक्वल होती है इनकी, 25 आ जाएगा। तो ये भी 25, ये भी 25, ठीक है। ये भी 25 और ये भी 25। उसका एक विकर्ण क्या है हमारे पास 40 है, मैंने ये ले लिया 40, ठीक है। तो उसका क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो इसके क्षेत्रफल के शायद दो तरीके से हम कर सकते हैं कि ये हमारे पास तीनों साइड आ गई, तो इनका परिमाप टोटल परिमाप है वो निकालना एक बार। पेरीमीटर P है वो कितना बनेगा 25 दूनी 50 और 40 से 90। S यानी सेमी पेरीमीटर कितना बनेगा 45, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, याद हो तो S माइनस पहली साइड, S माइनस दूसरी साइड और S माइनस तीसरी साइड, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। पैंतालीस है, 45 में से 40 कम करेंगे तो पहले तो 45 ही लिखो, फिर ये यानी 45 में 40 कम कर दो 5 आ गया। 45 में से दूसरी साइड कम कर दो यानी 20 आ गया, और ये भी 20, तो ये 20 तो बाहर आ जाएगा रूट से। इसका कितना बनेगा, इसको 15 गुणा 3 लिखेंगे तो 15 गुणा ये 15 आ गया हमारे पास, है ना। इसमें एक ये 15 आप गुणा करके कर लेना 16 को, कोई बात नहीं। यानी बाहर क्या आएगा हमारे पास 15 और 20, 15 दूनी 30, 300। 300 तो ये वाले का आया है, 300 इसका, यानी 600 आ गया हमारे पास आंसर इसका, ठीक है। इसका एक और मेथड है, चलो वो करवाता हूं मैं एक बार। देखो ये हमारे पास बाइसेक्ट होती है हमारे पास, है ना, बराबर साइड है उसमें डिवाइड होती है। तो इसके लिए हमारे पास ये क्या आएगा इसमें, यानी 25 का स्क्वायर है
वो किसके इक्वल है, इसका हाफ कर दो, D1 है उसका हाफ करेंगे उसका स्क्वायर, प्लस D2 है उसका हाफ करेंगे उसका स्क्वायर, इसके इक्वल होता है हमारे पास। तो ये 625, 40 का 20, 20 का स्क्वायर कितना आ गया 400, प्लस D2 है उसका हाफ करके उसका स्क्वायर, इसको इधर लेके आएंगे तो 225 है ना, इसका स्क्वायर, ये इधर लेके आएंगे तो 15 है ना, D2/2, 2 उधर जाएगा तो 30, यानी डायगोनल कितना आ गया हमारे पास 30 आ गया। अब देखो एरिया क्या होता है ऐसे, ये ऐसी ट्रायंगल का यानी ऐसी चतुर्भुज का, सम चतुर्भुज है उसका एरिया हमारे पास होता है 1/2 D1 इंटू D2। D1 कितना है हमारे पास, एक डायगोनल है 40 और दूसरा है डायगोनल 30, काटेंगे तो ये 20 और ये हमारे पास आ गया टोटल वैल्यू 600। तो ऐसे भी कर सकते हैं या ये वाला भी कर सकते हैं, हम आपको सही लगे उससे कर लेना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, दो मिश्र धातु हैं तांबे और टिन से बने, पहले मिश्र धातु में तांबा और टिन का अनुपात क्या है ये, दूसरे वाले में ये है अनुपात तांबे और टिन का, इन दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नई मिश्र धातु में तांबे और टिन का अनुपात ये वाला हो जाए। अब देखो कई बार हमारे माइंड में आता है कि ये ऐड कर दिया 3, ये ऐड कर दिया 5, कि 1:1 में मिला दे, हम आधा आधा मिला दे, है ना, इसमें है नहीं वो ऑप्शन, और बाई चांस ये ऐसे दे देता तो हम इसी पे टिक करते आमतौर पे, जबकि ऐसा है नहीं है, ऐसा कोई मतलब होता नहीं लॉजिक इसमें। इसमें देखो सिर्फ तांबे को पकड़ लो, अब तांबा है ना, उसको बेस बना के कर रहा हूं मैं क्वेश्चन है, तांबे का स्टार्टिंग वाला भाग है उसमें निकालो, ये 1 है तांबा, टोटल 4 है तो 1/4, इसमें देखो तांबा कितना है 2 और टोटल कितने 7, 2/7, हमें कितना चाहिए 3/11, ठीक है। अब देखो इन दोनों का अंतर है ना वो यहां लिखना होता है, इन दोनों का अंतर है वो यहां लिखना होता है, तो 1/4 माइनस 3/11, 44, 11 माइनस 12 यानी 1/44, ये 1/44 है वो आ गया, चाहे माइनस का हो प्लस का हो इससे हमें कोई मैटर नहीं है, इसमें से ये घटा दो अब है ना, ये नहीं ये इधर लिखना था हमें, 1/4 माइनस 3/11, एलसीएम कितना है 44, अच्छा ये कर दिया क्या हमने ये वाला 2/7, तो इसमें एलसीएम कितना है 77, इसको इससे गुणा करेंगे तो 22, इसको इससे करेंगे तो 21, 1/77 है ना, यानी इनका अंतर क्या है 1/77, काटेंगे तो हम 1/7, 1/4, इसको इधर गुणा कर दो इसको इधर, 4:7 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप तांबा तो मैंने ले लिया, आप टिन के हिसाब से करना, देखो टिन का क्या है हमारे पास 3/4, यहाँ पे टिन का कितना है 5/7, 5 और टोटल 7, और यहाँ पे कितना है 8/11, इन दोनों का अंतर यहां लिखना और इन दोनों का अंतर यहां लिखना, फिर रेशियो हमारे पास ये ही आना चाहिए 4/7, यानी ये हमारा करेक्ट है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, ये रीजनिंग के हैं क्वेश्चन, ये आ गया मैथ का कि 5,000 पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज एवं चक्रवर्ती ब्याज का अंतर है वो बताना है।
अब देखो अंतर का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो मैं बता देता हूँ। डिफरेंस है उसका पी आर का स्क्वायर और नीचे हमारे पास 100 का स्क्वायर, ये होता है अंतर का फॉर्मूला। तो P कितना है 5000 प्रिंसिपल, R कितना है 12 गुणा 12 और 100 हमारे पास ये। काट दो इसको, 1 0 कट गए, 5 दूनी 10, ये 12 छिक्का 72, 72 आ जाएगा हमारे पास। तो ये वाला 72 है वो, या फिर 100 मान के भी कर सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से देख लेना। यदि 3 साल का होता ना तब क्या करते हम, 3 साल का अंतर दिया होता तो P आर स्क्वायर और नीचे हमारे पास 100 का क्यूब, यहाँ पे 300 प्लस आर से और गुणा होता, बस इतना ध्यान रख लेना है। 3 साल दे रखी और अंतर दे रखा हो, किसमें अंतर दे रखा हो, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में, तब ये हमारे पास ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। 2 साल का दिया है तो ये वाला लग जाएगा, और फिर भी ये याद नहीं है तो 100 मान के कर लो एक बार ना, 1 साल का 100, फिर साधारण ब्याज का, मैं एक बार जल्दी से बता देता हूं, ये कट गया यानी 24 आ गया, और वो कितना आता हमारे पास 100 मान के, ये तो 100 कट गया, इसको इससे गुणा करेंगे 112 को 112 से, तो हमारे पास कितना आएगा 4 2 2, फिर हमारे पास 112, फिर हमारे पास 112, टोटल कितना आ गया 4 4 5 2 1, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 100 मान के, क्या है ये यहाँ पे आएगा। अब 100 माना है तो कितना ब्याज आ गया हमारे पास 25.44, ये वाला कितना था 24, ये अंतर कितना हो गया 25, इसमें 1.44 का, ठीक है। 100 मान के क्या है, जब हमारे पास अंतर कितना है 1.44, एक मानेंगे तो 100 भाग में आ जाएगा ना, 5000 करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है। अब जो भी आए वो आंसर हमारा करेक्ट होगा, ठीक है ना। ये है हमारे पास, इसका एक और 100 नीचे आना है, ठीक है ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं हम, चलो कोई बात नहीं। अब देखो नेक्स्ट है, उससे वो वाला करते हैं एक बार। दो संख्याओं का योग इतना है, यदि उनमें से बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए, तो बड़ी मैंने मान ली x, छोटी वाली स्मॉलर क्या मान ली मैंने 520 माइनस x, है ना। अब क्या कहा है, बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए, इसको कितना कर दिया जाए 96/100, और छोटी वाली को क्या कर दिया जाए 12% बढ़ा दिया जाए, तो वो इक्वल है, ये कहा है इसने क्वेश्चन, ठीक है। बस ये तो बिल्कुल आसान है, इसको काट दो, इसको काटेंगे तो 16 पे 1 कट जाएगा, 16 6 96, 16 7 112, ठीक है। ये 6x आ गया हमारे पास, ये 520 गुणा 7 माइनस 7x, 7x उधर जाएगा तो 13x, ये 520 इंटू 7, काटेंगे तो हम इसको उधर एक बार देखना, 13 चौक 52 40, ठीक है, 7 चौक 28,
280 आ गई बड़ी वाली, छोटी वाली इसमें से कम करेंगे तो हमारे पास 240, ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें बिल्कुल आसान है, बस किसी को 4% कम करने का मतलब क्या है, उसको 96/100 से गुणा कर दो बस। बढ़ाने का मतलब 12% बढ़ाने का मतलब 112/100 कर दो उसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और गहराई का योग कितना है, यानी L + B + H 19, इसके मुख्य विकर्ण का माप कितना है, ये वाला है ना। विकर्ण क्या होता है हमारे पास, L² + B² + H² है उसका रूट, ये विकर्ण होता है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है वैसे, 2LB BH × HL, ये वाला होता है। ठीक है, यानी ये निकालना है और ये दोनों वैल्यू दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो ये कर लो, इसका स्क्वायर कर दो, 25 × 5, 25 × 5 125, ये आ गया हमारे पास। अब इसका दोनों साइड स्क्वायर कर दो, यानी L² B² + H² + 2LB + 2BH + 2HL = 19 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, 361। हमें यहां तक तो ये वैल्यू तो निकालनी है इसकी, ये वाली, बाकी उसको उधर ले जाओ, है ना। यानी ये एरिया ही बन गया, यू मान लो, है ना, एरिया बन गया 361। और इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, 125। 6 3 2 236 एरिया आ जाएगा हमारे पास उसका, यानी ये हमारा इसका करेक्ट आंसर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इसमें दे रखा है तो कहीं, ये सारे रीजनिंग के एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये वाला रह गया एक। देखो हमारे पास क्या दे रखा है, 5A + 1/3A = 5, और इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो सीधा स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 25 आ जाएगा और यहाँ 9 आ जाएगा, ये है नहीं इधर, तो इससे बेटर है एक बार ये एलसीएम ले लो, है ना। 3A 15A² + 1 = 5, 15A² + 1 है वो किसके इक्वल आ गया, 5 × 3 × A। अब हमारे पास 5 इधर ले आओ वापिस, है ना, 15A² + 1 और 5A इधर ले आओ, है ना, दोनों के नीचे कर दिया, अकेला 3 बच गया हमारे पास। अब इसको अलग करेंगे तो देखो A तो कट जाएगा, 3A बचेगा, या 1 + 5A, ये चीजें आ गई। अब देखो ये वाली चीज मैच हो गया हमारे पास, स्क्वेयरिंग करेंगे ना तो ये आ जाएगा। स्क्वेयरिंग करो अब, 9A² + 1/25A² + 3A × 2B है 1/5A = 9। काटेंगे तो हमारे पास ये कट गया, कितना बचेगा हमारे पास, 3 दूनी 6/5, है ना। हमारे पास ये वाली चीज 6/5 = 9, फिर ये उधर जाएगा तो 9 - 6/5, 5 × 45, 6 कम कर देंगे तो 39/5, ये वाला इसका हमारा करेक्ट आंसर है, वो आ जाएगा, यानी ये। ठीक है,
ये थोड़ा ध्यान कर लेना, यही हटके क्वेश्चन है इसमें। इसमें यदि ये पूछा होता ना तो बिल्कुल आसान हो जाता। 25a² और यहाँ पे 3 न 9a², ये किसके सीधा बस फिर तो स्क्वेयरिंग करना था हमें और कुछ भी नहीं, बस है ना, दोनों साइड। तो हमारे ये मैथ के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक्स अ लॉट।